Hello, good afternoon. So I am giving you starting a session. Let's see. So what we have done in the last session, we have covered up the mean and standard deviation, and I have given you the question. This is the question which I have given you, that to calculate mean and variance from the data given below. So we need to find out the mean and variance. So for finding out the means and variance, we have a formula and we have a situation first. First we need to understand it, the situation. सिचुएशन क्या है कि हमारे पास एक डेली वेजेस है में लिखा हुआ है कि 0 to 10 जिनको वेजेस दी गई है, दे वर्कर्स आर 10 to 20 वर्कर जिनको हमने वेजेस दी है, दैट इज 7, एंड 20 to 30 10, 30 to 40 5, एंड 40 to 50 3. So now we need to see how we can solve this situation. First we have to make a table for the calculation of mean and variance. So for that, we have daily wages and frequency. We need to find out the mid value first. For finding out the mid value, it is a simple thing that sum of these lowest value and higher value divided by 2. So we will get these figures. Here you can the mid value of 10 to 15 is 15, and 20 to 30 is 55, and 30 to 40 35, 45 to 50 45. Now we need to find out the d value. This d I need to find out. So for finding it, this d, we have a formula m minus mean. For finding out the mean, mid value को हम माइनस कर देंगे 25 से. And for finding it, we have a formula that this is the formula through which you can find out a plus assume figure. Assume figure हम लोग यहाँ पर अपने आप assume करेंगे that इसमें से कोई भी assume कर लेंगे. तो हम लोगों ने assume figure मानी 25. Then we reduce 5 minus 25 to minus 20, 15 minus 25 minus to 10, and then इसी तरीके से जैसे अगर कभी भी कोई चीज माइनस करोगे तो बड़े का साइन नहीं आता, इसलिए हमें माइनस माइनस आता है. 35 minus 25 प्लस का 10 एंड प्लस का 20. देन वी फाइंड आउट दी डी डैश वैल्यू. डी डैश कैसा आएगा? 10 डिवाइड बाय डी डिवाइड बाय 10, क्योंकि हमारा जो इसका गैप है वो 10 का है. ठीक है, तो इसमें हम डी डिवाइड बाय 10 कर देंगे और ये वी विल गेट दिस आंसर, दिस 2 1 1 1. देन वी नीड टू फाइंड आउट द एफ डी डैश. एफ जो हमारे पास है वो ये है. एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे हम डी से, डी डैश से. तो 2 2 4 4, 7 7 7 जा 7, 10 0 जा 0, 5 1 1 जा 5, and 3 2 जा 6. So we got v dash. Now we need to find out the v dash square. d स्क्वायर पहले हमें d स्क्वायर निकालना पड़ता है, जो कि इसमें निकाला हुआ नहीं है. पहले वो d स्क्वायर निकालना होगा, देन वी विल गेट दिस फिगर. इसमें एक यहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो पहले आपको d स्क्वायर निकालना होता है. हर क्वेश्चन में ये दिक्कत हो रही है. यहाँ पर इस जगह पे हम d स्क्वायर निकाल लेंगे. ठीक है, ये डी डैश स्क्वायर वो कैसे निकलेगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 1 and 4. Now we multiply this. 2 multiplied by 4 8, 7 multiplied by 1 7, 10 multiplied by 0 0, 5 multiplied by 1 5, 3 multiplied by 4 12. Then you can sum these all figures, and then we need to find out the variance. So we have a formula for the variance is sigma f d dash square divided by n माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय आई मल्टी का होल स्क्वायर, आई इसका स्क्वायर, आई स्क्वायर. सो नाउ वी नीड टू पुट द वैल्यूज. तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमारे पास कितना है? देखिए यहाँ पर सिग्मा एफ डी स्क्वायर जो है ये हमारे पास, इसका सम हमारे पास जो आएगा वो दिस इज 32. हम इसे पुट कर देंगे 32. यहाँ पर 32 पुट करेंगे, देखिए. ठीक है, ये हमने 32 पुट करा. ऐसी एन कितना है हमारा? 27. वो भी हमारा इस फिगर से आ जाएगा. 27 यहाँ पर है, जो हमारी फ्रिक्वेंसी है टोटल 27 है. सिग्मा एफ डी वो भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि है 0. एन हमारे पास 27 है, होल स्क्वायर आ जाएगा. और 10 आई मतलब होता है, सॉरी, आई का मतलब होता है
आई का मतलब होता है डिफरेंस। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है क्लास का वो कितना है, 10 का है। सो वी गॉट दिस 10 का स्क्वायर, देन वी सॉल्व दिस। आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट दिस आंसर। हमें यहाँ पे वेरियांस मिल जाएगा। वेरियांस का जो आइकन होता है वो इस तरीके का होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर दो बस। तो ये फिगर हमारे पास आ जाएगी सॉल्व करके। जैसे हमारे पास ये सॉल्व हो करके आती है तो इसमें हमें पता चल जाएगा मीन इज दिस एंड स्टैंडर्ड वेरियांस इज दिस। इट्स द वेरियांस। इस तरीके से हम वेरियांस निकाल देंगे। एक चीज और इसमें, टू सैंपल ऑफ साइज 100 and 150 respectively has means 5, 50 and 60 and standard deviation is 5 to 6. Find the mean and standard of combination sample of 20 size of 20 250। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे पास दो टू सैंपल साइज है, एक 100 का सैंपल साइज है और एक 150 का। मतलब हमने किसी की स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल की। तो वहाँ पे जो पेशेंट है, एक जगह के पेशेंट है 100, एक जगह पेशेंट है 150, और उनका मीन भी हमारे पास गिवन है। मीन 50, मीन हमारे पास उसका गिवन है 50 और एंड 60। दोनों चीजें गिवन है, इसकी 50 मीन है, उसका 60 है एवरेज। मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन भी गिवन है 5 और 6। तो हमें पता करना है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्बिनेशन सैंपल ऑफ 250। 250 का जो होगा वो कितना होना चाहिए। तो इसको कैसे निकाला जाएगा। वी हैव N1 N2, वी हैव मीन वन मीन टू, अब वी हैव स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हमारे पास तीनों चीजें हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है, हमारे पास मीन भी है, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन भी है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द 12th वैल्यू। मतलब मीन्स हमें निकालना है इसका कोई, जो वैल्यू हमें निकालनी है वो कितनी निकालनी है, 250 की निकालनी है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे। N+1, N1 मल्टीप्लाई बाय X1 प्लस N2 मल्टीप्लाई बाय X2। क्योंकि हमारे पास दो ही दो फिगर है इसलिए हमने यहाँ पे, अगर एन हमारे पास 3 होते तो हम एक और आगे बढ़ जाते, N3 मल्टीप्लाई बाय मीन 3। तो इस तरीके से हमारा जाता। तो इसको डिवाइड करेंगे हम इससे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस। आई विल गेट 56। 56 हमें पास जो आएगा उससे हम D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकलेगा, मीन वन माइनस जो हमारा अभी आया है मीन 12th। तो ये हमारे पास जो निकल के आया 50 - 56, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ऐसे हम D2 निकाल लेंगे, मीन 2 से माइनस करके 4। देन वी फाइंड आउट दी, ये तो हमारे पास निकल के आ गया मीन, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन करके मीन हमारा निकल के आ गया। इसके बाद अब हमें निकालना है नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर दो, सिर्फ सिंपल। तो सेम फॉर्मूला है, अपनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड। तो हमारे पास कितने, दो स्टैंडर्ड के डिविएशन थे, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें ऐसा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब फ्रिक्वेंसी सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन, देन यहाँ पर हमने फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय D1 जो हमने निकाला था अभी, ऐसे D2। तो ये फिगर्स हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसका होल स्क्वायर भी करना है। तो जब ये वैल्यू निकल के आएगी आएगी 7.46। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्टैंडर्ड डिविएशन निकल के आ जाएगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है देन यू कैन फाइंड आउट थ्रू दिस वे, दिस द वेरिएंस। ये आपका क्वेश्चन आपके पेपर में वैसे आता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो ये हमारा पार्ट था जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एंड ये एक लॉरेंस लॉरेंस कर्व होता है जो आपको बनाया जाता है, जिससे अगर आप इनकम और पर्सन्स की इनकम देख रहे हैं, तो मैं दिखा रहा हूँ बस आपको, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। कॉम्युलेटेड परसेंटेज निकाल लेंगे पहले पहले आप, कि जो टोटल है, जो इनका टोटल है यहाँ पर, वो उससे डिवाइड कर देंगे कितना कितना परसेंटेज है। 5, 15 दे दिस, मतलब इसका टोटल का जो कितना परसेंट ये है, कितना परसेंट ये है, कितना परसेंट ये है, कितना परसेंट ये है, कितना परसेंट ये, नंबर ऑफ परसेंट ये है, ऐसे ही इसका भी निकाल लेंगे। फिर इसका एक कर्व बनाएंगे, तो इस तरीके से कर्व बनेगा कुछ, लीनियर इक्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन और लॉरेंस कर्व। तो इस तरीके से कुछ कर्व बन के निकल के आएगा, तो ये बना सकते हो। तो ये हमारा पूरा पार्ट था हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन का, जिसमें हम लोगों ने सारी चीजें देख ली, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में क्या क्या करा जा सकता है।